Hi guys, welcome back to my channel. This is me too. Honestly, I was just getting ready and I was about to try out the new Rare Beauty products which I recently got. I actually asked my friend who lives in the UK to get it for me, so he got it. I got a foundation, concealer and a primer. So I thought why not try it out in front of you guys so that I can share my opinion, my thoughts about the products. So if you guys want to know about the products, please keep on watching. So I've already prepped my skin. I have used the Pixi Glow Tonic and I've also applied moisturizer from the Face Shop India. Now I'm going to move on with the primer. Oops, I think my primer लाई नहीं है तो मैं जाके लेके आती हूँ. So yeah, it is. This is the Rare Beauty Illuminating Primer Base Illuminatrix and this is how it looks. ऑनेस्टली जब मैं वेबसाइट में देख रही थी मुझे लगा था ग्लास का बॉटल होगा, काफ़ी हैवी रहेगा, बट इन पर्सन ये काफ़ी लाइट वेट है और टर्न्स आउट ये प्लास्टिक है और मैट है, विच इज़ नाइस क्योंकि ग्लास की बॉटल मैं कभी अपने पाउच में रख नहीं पाती. तो क्योंकि ये प्लास्टिक है और मैट है, 10 out of 10 फॉर पैकेजिंग. ऑनेस्टली मुझे प्राइस याद नहीं है क्योंकि उसने दूसरे करेंसी में बताया था. क्योंकि हाँ, मुझे याद आया क्योंकि वो यूके में भी अवेलेबल नहीं था तो उसने अपने कज़न से फ्रांस से मंगाया था, तो ये उस करेंसी में है तो मुझे याद नहीं है, बट मैं उससे पूछ के अभी यहाँ लिख दूँगी. सो अब मैं यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ लाइक ए हाइड्रेटिंग प्राइमर. दिस इज़ द टेक्सचर. दिस इज़ लाइक ए मॉइस्चराइज़र. काफ़ी क्रीमी है. मैं जनरली प्राइमर बहुत कम लगाती हूँ, मतलब सिर्फ यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ और थोड़ा सा यहाँ जहाँ मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया है मेरा, जहाँ पोर्स है. बट ये इतना हाइड्रेटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छे से पूरे मुंह पे लगा दूँ और अच्छे से हाइड्रेट कर लूँ. इट सीम्स लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ ए मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर, जैसे स्मैश बॉक्स का है वो विटामिन सी वाला. इसका फील काफ़ी वैसा है. नाउ आई कांट से फॉर नाउ दैट हाउ मच माई मेकअप विल लास्ट. सो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, मैं डे ख़त्म होगा तब मैं शूट करूंगी कि मेरा फाउंडेशन कैसा दिख रहा है. बट फॉर नाउ इट फील्स रियली नाइस. माई स्किन फील्स prepped and hydrated. So now I'm going to move on with the foundation and this is the Rare Beauty बस यही नाम है, रेयर ब्यूटी फाउंडेशन इन द शेड 270N. और ये मुझे मेरा शेड लग रहा है. मतलब मैं इतनी प्राउड हूँ खुद के लिए क्योंकि जब ये आया था फाउंडेशन मैंने तभी तुरंत लगा दिया था कि मैच कर रहा है या नहीं. उतना मैं रुक नहीं सकती हूँ तो मैंने वो फटाफट देख लिया था. बट दिस इज़ माई शेड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतना गूगलिंग किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी. मालविका सकलानी का देखा था और फाउंडेशन वेबसाइट में देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी. तो आई एम हैप्पी कि ये मेरे शेड का थोड़ा सा वार्म दिख रहा है, बट वो चलेगा, आई थिंक चलेगा. और सबसे अच्छी बात ये है कि एप्लीकेटर के साथ आता है तो मैं इसे ट्विंग ट्विंग लगा सकती हूँ. Okay, this applicator is so easy to apply that I'm going crazy with the amount of foundation I've applied on my face. मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर कर लिया है. I'm gonna use my Rufa Beauty foundation brush. I'll do 23 to blend this out. Let me zoom in. Sorry, but एक second. This feels really nice. I have no words actually. ये बताऊँ कैसा लग रहा है? शब्द नहीं आ रहा. But this is blending like a dream. You guys, मुझे ना फाउंडेशन इतनी जल्दी मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मतलब पता चलने में कि वो स्किन में कैसा लग रहा है वगैरह. बट इसने ऑलरेडी अटेंशन ले लिया क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है मैंने ऐसा फील नहीं किया कोई फाउंडेशन में. आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू फेंटी ब्यूटी. यस, हाँ, फेंटी ब्यूटी ऐसा फील हो रहा है. और ये बताओ एकदम मैट है बट ग्लोई है.
Okay guys, so the foundation is done. Now a couple of things which I would like to tell you about this foundation. Number one, I really enjoyed applying this foundation. मुझे पता है बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको टाइम लगाना पड़ेगा, अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, वरना आपका फाउंडेशन केकी लगेगा या फिर कहीं बहुत ज़्यादा कलेक्टेड लगेगा। तो ये फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं ब्लेंड कर रही थी इट वॉज फीलिंग लाइक कि अपने आप जा रहा है, ये अपने आप फाउंडेशन को पता है कि ये कहाँ जाना चाहता है। बहुत ही इवनली अप्लाई हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे आई थिंक कुछ 20-25 सेकेंड्स लगे इसको ब्लेंड करने में। और दूसरी बात ये है कि दिस इज़ ए सैटिन फिनिश वाला फाउंडेशन, लाइक यू कैन सी द ग्लो। बट जब मैं उसको ब्लेंड कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मैट फाउंडेशन लगा रही हूँ, क्योंकि वो एकदम लाइट वेट था। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई लिक्विड फाउंडेशन या कोई ड्यूई फाउंडेशन लगाती तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी लगता है, क्योंकि वो काफ़ी उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड ही होती है और यू नो ड्यूई रहता है और ऐसा लगता है कि उसमें मॉइस्चराइज़र भी है, ऐसा लगता है। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो बहुत पसंद है। बट ये फाउंडेशन कुछ अलग ही था। मुझे ऐसा था कि मैं मैट फाउंडेशन लगा रही हूँ, इसमें थोड़ा पाउडर है, क्योंकि वो जिस तरह से ऐसे स्कैटर हो रहा था बहुत ही अच्छे से हो रहा था, लेकिन जैसे ब्लेंड हो गया तो ये सैटिन फिनिश दे रहा है, ये ग्लोई फिनिश दे रहा है। तो ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस फाउंडेशन के बारे में। आई रियली होप कि ये लास्ट करे एंड आई रियली होप कि ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ये दो चीज़ मुझे इस फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छी लगी। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट फाउंडेशन। टू सून टू से दैट, बट मज़ा आया। Now next I'm going to use the concealer and this is again in the same shade. This is the 270N और ये थोड़ा लाइट वेट दिख रहा है। मैं हमेशा कंसीलर थोड़ा सा एक शेड लाइटर लेती हूँ और दोनों के शेड नेम सेम ही है। इन्होंने कंसीलर ऐसे ही बनाई है कि कंसीलर का शेड आई थिंक थोड़ा सा लाइट हो, उन्होंने ऐसे ही बनाया है, विच इज़ फेयर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट। दिस अगेन हैज़ द सेम एप्लीकेटर, तो लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। मैं एकदम हल्का लगाऊंगी। पता है फाउंडेशन लगाने में इतना मज़ा आया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी कि कंसीलर तो अच्छा होगा ही। ऐसा होता है मेरे साथ। आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट आउट यूजिंग द पैक 219 कंसीलर ब्रश। गाइस ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो में मैं सिर्फ वाव वाव करने वाली हूँ। कैन यू सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, जस्ट लाइक मुझे ऐसा लगा मैं सामने आपके घर पे आ जाऊँ और बताऊँ। यार मैंने कितना सही शेड पिक किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Concealer is done. Now the one thing which I absolutely love about this concealer is it's super hydrating. Now concealer tends to be really heavy because it has to be full coverage, तो वो कई बार ऐसे एकदम पाउडरी होता है और थोड़े कम हाइड्रेटिंग होते हैं। तो बस वो एक प्रॉब्लम होता है कंसीलर के साथ, इसके लिए हमेशा अंडर आई क्रीम लगानी चाहिए। बट इन दिस कंसीलर इट्स ऑलरेडी हाइड्रेटिंग, सो बोनस है। और ऐसा लग रहा है अगर मैंने मेरा ब्रांड निकाला होता तो मैं ये सब चीज़ें ध्यान रखती, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे चाहिए होती है जब मैं मेकअप करती हूँ। सो आई एम सुपर हैप्पी विद द कंसीलर एंड फाउंडेशन। और आई क्रीम आपको लगानी है, भले ही कितना भी हाइड्रेटिंग हो, आपको आई क्रीम लगानी है। नाउ टू सेट माई कंसीलर आई एम यूजिंग द क्लिनिक सेटिंग पाउडर। ये भी मैंने अभी न्यू लिया है और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। लाइक के ब्यूटी के अलावा भी मैं लाइफ में कुछ यूज़ कर रही हूँ। And now I'm gonna complete the rest of my makeup and I'll be right back. Hi guys, I'm back and this is the look that I have created. And for my eyes I have used the Huda Beauty Remastered palette. For my lips I have used Sugar
Cosmetics, Emma Woodhouse. For my blush, I have used Nude Sticks blush, which is so bomb. वो मैं अलग वीडियो में बताती हूँ. But this is the look, and I am totally obsessed with how my skin is looking right now. Let me zoom in. Can you guys see how my skin is glowing? I've also applied the highlighter from Wet n Wild, but उसके अलावा भी skin is looking really good. Let me show you. It's not at all cakey, it's not at all heavy, it's not at all greasy. And also, do you guys know कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं हम एकदम DNT मोड में होता है, do not touch me, क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा फाउंडेशन को बैठने दो, थोड़ा सा स्किन में जाने दो, फिर बाद में मैं अपना फेस छूती हूँ या फिर कुछ भी. बट इस फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं है. Look at me. आई एम टचिंग माई फेस. ऑब्वियसली एकदम सेट इन नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी लाइट वेट है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया है. आई थिंक फ़ोन में थोड़ा बहुत तो होगा ट्रांसफ़र. हेलो हेलो हेलो. हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी फाउंडेशन के अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एकदम हैवी फील नहीं हो रहा है. इन शॉर्ट, आई थिंक मुझे ऑलरेडी फाउंडेशन बहुत अच्छा लग गया है. सो फार सो गुड. बट स्टिल आई एम गोइंग टू बी बैक 10 o'clock. मैं तब बताऊंगी कि प्राइमर ने कैसा काम किया है, फाउंडेशन कैसा लास्ट किया है, ऑक्सीडाइज किया है या नहीं, तो टू बी डिस्कस्ड. सो आई विल बी बैक 10 o'clock. ओके, बाय. Hi guys, so I'm back and the time is 11:19. रात के 11:15 हो रहे हैं. And I think my makeup still looks good. Everything is in place. I think primer ने बहुत अच्छा काम किया है. And if you see, the shine is still there. लेकिन shine वैसा नहीं है oily वाला types. बहुत ही अच्छा shine है और बस I feel good. ऐसा लग रहा है कि naturally बहुत अच्छा glow दे रहा है. And if I zoom in, you guys can see it's looking like really skin like. So wow. So my final verdict is this is a really good foundation if you're looking for a nice glowy foundation with kind of a matte finish. I can say that, and I think it's worth every penny. You guys let me know if you guys think कि कोई difference आया है सुबह से लेके अभी तक. मुझे तो कोई नहीं लग रहा. I mean, I still look presentable, I still look fresh. I am really happy with the product, and I think this is my, you know, it comes in my top 5 foundation list now. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it, and I also have Fenty Beauty foundation. Do let me know if you guys want to have a review video like this for that one too, and I would be happy to do that. And yeah, I'll end my video over here. Also, आज मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो रहे हैं. मैंने वो न्यू शैम्पू यूज़ किया. I think it's called the Dream Length range और काफ़ी हेल्दी और शाइनी लग रहा है. Okay, I'll end my video over here. Thank you so much for watching my video. I'll see you next Friday. Bye.